सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आई थिंक तुम लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे अपने लाइफ में एकदम। ये मेरा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 10th के लिए। लेक्चर नंबर 2 वेट लेक्चर नंबर 2 है क्लास 10th के लिए, फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर हम लोग लाइफ प्रोसेस देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? लाइफ क्या होता है, लाइफ के बारे में जाने थे, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जाने थे कि कितने तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, फिर हेट्रोट्रॉफिक में भी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ये पांचों हम लोग पढ़े थे बढ़िया से। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर से अपना लेक्चर आज का। तुम लोग मेनली पढ़े होगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, तुम लोग पढ़े हुए होगे। तो फोटोसिंथेसिस को ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स जनरली फोटोसिंथेसिस से ही अपना खाना फूड प्रिपेयर करते हैं। जनरली नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके, हम लोग उसी केस को पढ़ेंगे। जिन लोगों को बायो अच्छा लगता है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि उनका लेक्चर अच्छा जाएगा, शायद वो अच्छे से देख पाएंगे कंसंट्रेशन के साथ। एंड जो लोग थोड़े मेरे जैसे हैं, थोड़े से जिनको बायोलॉजी में उतना इंटरेस्ट है नहीं है, मतलब वो सुन नहीं पाएंगे उतने देर। धैर्य बना के पेशेंस के साथ पढ़ने का, और अगर बीच में ना हो तो वीडियो रोक के एक हाथ पानी मुंह पे मार लेने का, फिर तभी पढ़ना, ठीक है? ऐसे बोरिंग नहीं होगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे हम। फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करके वीडियो डालेंगे। एक वीडियो आज हम फोटोसिंथेसिस पर डाल रहे हैं, सेकंड वीडियो आएगा मेरा, उसमें एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या, एक्सपेरिमेंट से क्या क्या प्रूफ हुआ, तो वो आएगा सेकंड पार्ट, वो आएगा अगले वेडनेसडे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक? न्यूट्रिशन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक। ग्रीन प्लांट्स क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक, और अपना जो खाना है वो खुद से बनाते हैं, ठीक? और वो खुद से किस प्रोसेस के साथ बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हो? फोटोसिंथेसिस का वर्ड जो है उसका खुद का मतलब है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की मदद से खुद का फूड बनाना, ठीक है? देखो वही बोल रहा है, बिल्डिंग फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट, लाइट की मदद से बनाना। द प्लांट्स यूज द एनर्जी इन सनलाइट, जो एनर्जी यूज करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही क्लोरोफिल वो पिगमेंट है किसी भी लीव्स में जिसमें फोटोसिंथेसिस अकर होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज से क्लोरोफिल के प्रेजेंस में खाना बनाता है प्लांट्स अपना। ओके, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन कलर्ड बॉडीज, ग्रीन कलर्ड बॉडीज जैसे प्लांट्स हो गया, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनसाइड द प्लांट सेल। द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन टाइनी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनस कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो लीफ होता है, पत्ता होता है, उसका कलर ग्रीन होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का कलर, जो क्लोरोफिल होता है उसमें, उसका कलर ग्रीन होता है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस का तुम लोगों को बेसिक मतलब पता होगा, हम लोग इसे थोड़ा सा डीपर एनालिसिस में जाएंगे, इसमें क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है चीजें, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मीन्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, जैसे ग्लूकोज को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल में। इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन गैस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक? चलो, तो अब ये देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 2 चीजें, ये फॉर्मूला है जो कि फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे अकर हो रहा है, ये पूरा केमिकल इक्वेशन है। हम लोग केमिस्ट्री में भी चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, तो उसमें भी हम सिखाए थे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और तुम लोग जानते भी होगे। ये केमिकल इक्वेशन है किसका? फोटोसिंथेसिस का। और प्लांट्स में कैसे होता है ये फिगर बता रहा है। ओके, तो दोनों चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो क्या बता रहा है ये इक्वेशन, 6 CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्लस 6 हाइड्रोजन से
6 वाटर का मॉलिक्यूल, 6 वाटर का मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो जाके क्या बनता है प्रोडक्ट में, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बनता है और प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनता है। ओके, और ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है प्लांट के लिए, तो ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल देता है और इसी ऑक्सीजन से हम लोग सांस लेते हैं। इतना तुम लोग जानते होगे। ओके, सो ये केमिकल रिएक्शन क्या है, कह रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, जब सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शन होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या होता है, फूड है प्लांट के लिए, ग्लूकोज फूड के रूप में यूज होता है प्लांट में, और ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट होता है, वो वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट के लिए, तो वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से, बट हम लोग के लिए वो क्या है, हम लोग के लिए वो जीने का ही सहारा है, मतलब वो बेसिक नीड, सबसे बेसिक नीड ही ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन के बिना हम लोग जी ही नहीं सकते हैं। सो वो जो रिलीज करता है ऑक्सीजन, उसे हम लोग इनटेक करते हैं अपने ब्रीदिंग, अपने रेस्पिरेशन में। सो इसको फिगर से भी समझते हैं। देखो, सन से आया सनलाइट एनर्जी, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से आ रहा है, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसका देखो ये सब मिलके क्लोरोफिल के अंदर मिलके सब ग्लूकोज बन रहा है। और देखो, अब देखो ग्लूकोज बना, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन कहाँ गया, बाहर चला गया ऑक्सीजन, ठीक है, इन्वायरमेंट में आ गया, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया गया। फिर ग्लूकोज गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, मतलब स्टेम में गया, रूट में गया, ग्लूकोज खाना सब जगह पहुंचाना है, ऊपर गया ग्लूकोज, मतलब पूरे टहनी पे भी जाएगा, सारे फ्लावर्स वगैरह में जाएगा, और जो बच जाएगा वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्च क्या होता है, स्टोर्ड फूड। जैसे इंसान में भी, जैसे तुम अगर कोई खाना कुछ नहीं खाया हो तो वो स्टोर हो जाता है फैट के फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में, उसी तरह प्लांट्स में ग्लूकोज जब फूड बच जाता है प्लांट में, वो उसको स्टोर कर लिया जाता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ताकि फर्दर यूज हो सके उस चीज का। सो ये बहुत सिंपल तरीका था कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं क्या हो रहा है इसमें फोटोसिंथेसिस में। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि वहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस वजह से, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, फूड इज मेड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट मेक द फूड बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट। क्या होता है, फूड कैसे बनता है, कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, तब जाके ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन बाय द प्लांट लीव्स फ्रॉम द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया, एयर से ले लिया। द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स इन देम इज कॉल्ड स्टोमाटा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लीव्स, वो लेता कहाँ से है, मतलब तुम देखोगे एक पत्ते को, वो बोलेगा भाई तुम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ले रहे हो। हम लोग को देखोगे तो हम लोग बोलोगे कि हाँ नाक से हम लोग सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन या पूरा एयर हम लोग के बॉडी के अंदर जा रहा है, फिर एयर रिलीज कर रहे हैं, बट वो पत्ता कैसे सांस ले रहा है। सो स्टोमाटा होता है, उसमें टाइनी बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो स्टोमाटा एक ओपनिंग की तरह काम करता है, गेट की तरह काम करता है। जब जरूरत होता है वो गेट खुल जाता है तो उसमें एयर घुस जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, और जब काम बंद हो जाता है तो वो गेट क्लोज हो जाता है, वो उसको स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा क्या हुआ, एक टाइनी पोर हुआ, एक छेद हुआ, या फिर एक गेट ही समझ लो, जो खुलता है तब जब जरूरत पड़ता है एंड फिर बंद हो जाता है, ठीक। अब जब O2 निकालना होगा तो फिर वो खुल जाएगा, यही बात है, ठीक। सो वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन फ्रॉम सॉइल। वाटर कहाँ से लिया, सॉइल से। सो यहाँ पे नोट डाउन करते चलते, CO2 कहाँ से आया, एयर से। कैसे ले रहा है, थ्रू स्टोमाटा, थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा लिया ये, ठीक। उसके बाद H2O कहाँ से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है। सॉइल में हम लोग पानी डालते हैं ना, क्यों बोला था कि हाँ पानी डालो पौधा को, तो सॉइल से हम लोग जो पानी डालते हैं वो वहीं से रूट में अब्जॉर्ब होता है और वो पूरे लीफ तक पहुंचता है, प्लांट बॉडी तक पहुंचता है वो पानी, ठीक। फिर उसके बाद दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड स्टेम। लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है, स्टेम तक पहुंचा दिया जाता है, और सब जगह पहुंचा दिया जाता है रूट से लेके, ठीक। द सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब देखो हम लोग इतना आसानी से बोल दे रहे हैं कि अच्छा भैया
CO2 मिला, H2O मिल गया सनलाइट के साथ, क्लोरोफिल के साथ, तो बन गया ग्लूकोज। इतना आसान नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस खुद में बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं अंदर। तो उन सब केमिकल रिएक्शंस के लिए जितना जो एनर्जी चाहिए होता है वो सनलाइट से ही आता है। सनलाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी हम लोग पढ़े, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उस सनलाइट एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अपने केमिकल रिएक्शंस में यूज करते हैं, ताकि जो मॉलिक्यूल्स है वो टूट सके, वो एक दूसरे के साथ जुड़ सके। क्योंकि किसी मॉलिक्यूल का टूटना और जुड़ना भी एनर्जी कभी कभी रिक्वायर करता है और एनर्जी कभी कभी देता है। बात समझ में आ रहा है? तो एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो भी फोटोसिंथेसिस में हो रहे होंगे उनको होते रहने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक, प्रिपरेशन ऑफ फूड के लिए। फिर उसके बाद आते हैं द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो क्लोरोफिल होता है उसी से अब्जॉर्ब होता है सनलाइट, वही हेल्प करता है कि सनलाइट को अब्जॉर्ब हो पूरे लीफ में। ऑक्सीजन गैस, देखो ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट मतलब वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और यही ऑक्सीजन हम लोग के लिए एक अमृत का, एक जीवन दाना काम करता है। समझो, किसी के लिए कोई चीज कचरा है और किसी के लिए कोई चीज वही अमृत है। सो ये क्या होता है? सिर्फ नजरिया खेल है। अगर किसी चीज किसी आदमी के लिए खराब है तो हो सकता है वही चीज किसी और के लिए बहुत मूल्यवान हो, बहुत कीमती हो। सो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा नहीं क्या कहना चाह रहा है? फोटोसिंथेसिस हम समझाते जा रहे हैं। देखो लिखा हुआ सारे स्टेप्स है, तुम लोग खुद से ही पढ़ के, वीडियो को स्टॉप करके खुद से पढ़ के एक बार समझ सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो तुम कमेंट डाउन कर सकते हो, तुम हमको हर तरह से मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे भी। सो हम समझाते जा रहे हैं चीज़ों को। नोट डाउन, नोट्स तुम लोगों को लिखना जरूरी है, लिखना। इससे एक तो लिखोगे तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा बैठेगा, और दूसरा बात नोट्स रहना चाहिए। क्लास 9-10 तक नोट्स, 11-12 तक बनाना चाहिए अच्छे से, ठीक है, डायग्राम के साथ बनाओ, तुम समझोगे चीज़ों को, ठीक। एट द एंड शॉर्ट में भी हम समझा देंगे क्या हुआ नहीं हुआ। दिस ऑक्सीजन गैस गोज इनटू द एयर। ऑक्सीजन कहाँ चल जाता है? एयर में चल जाता है, उसको रिलीज कर देता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। अब जो फूड बनाया है, जो प्लांट फूड बनाया है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में, सिंपल शुगर के फॉर्म में। ओके, दिस ग्लूकोज फूड मेड इन द लीव्स इज देन सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसको क्या किया गया? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को भेज दिया गया। हम लोग का भी जैसे स्टोमक है, जो हम लोग खाना खाते हैं, वो हम लोग सीधे सीधे थोड़ी हम लोग का बॉडी, सब लोग सब चीज ले लेता है, सारी एनर्जी हम लोग जैसे एक रोटी खाए और रोटी से तुरंत एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया पूरी बॉडी में, नहीं। पहले रोटी पचता है मुंह में, फिर पेट में जाके पचता है, उस चीज को पचाया जाता है, उसके बाद उसको बहुत सिंपलर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में तोड़ा जाता है, उसके बाद उससे एनर्जी जनरेट किया जाता है, बॉडी में यूज किया जाता है। ओके, सो उसी तरह ग्लूकोज क्या एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, तो ग्लूकोज से ही वहाँ का एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा होता है। ओके, ग्लूकोज के फॉर्म में उनका फूड बनता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो ग्लूकोज बच जाता है, अब भाई किसी को जरूरत नहीं है, सबका अपना जरूरत पूरा हो चुका है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया है वो चेंज हो जाता है इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। स्टार्च क्या है? एक अनदर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, जो कि एक स्टोरेज की तरह बिहेव करता है, मतलब फूड स्टोरेज, वो फूड स्टोर है, उसको जब यूज पड़ेगा तो स्टार्च को लिया जाता है, फिर उसको ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ा जाता है और फिर उसको पूरे प्लांट में यूज किया जाता है। सो दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, लीव्स ऑफ प्लांट में स्टोर हो जाता है स्टार्च। ग्लूकोज एंड स्टार्च बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का तुम लोग नाम सुने होंगे कि कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, ये वो विटामिन खाना चाहिए। सो कार्बोहाइड्रेट एक कैटेगरी है फूड्स का, या फिर मॉलिक्यूल्स का कह लो, जिसके अंदर ग्लूकोज और स्टार्च दोनों आते हैं, ठीक। द फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस कंटेन केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम। जो कार्बोहाइड्रेट जो कि फूड प्रिपेयर किया गया फोटोसिंथेसिस से, उसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो उसी जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं हम लोग, यूज करते हैं, या फिर प्लांट यूज करता है, तो उससे क्या होता है? उसको एनर्जी मिलता है, क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय या क्रिएट हो नहीं किया जा सकता। तो उसी केमिकल एनर्जी को कैसे वो लोग यूज करते हैं? बॉडी में एनर्जी, फिर उसको वर्क करने में एनर्जी को यूज करते हैं, कोई चीज को कोई वर्क को परफॉर्म करने में यूज करते हैं। सो thus the green plants convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrates or foods. Okay, the food prepared by the photosynthesis
प्रोवाइड्स ऑल द एनर्जी टू द प्लांट विच इट नीड्स टू ग्रो। सारा एनर्जी उसको प्रोवाइड कर देता है, जो भी फोटोसिंथेसिस से जितना फूड बना है वो उसको सारा नीड प्रोवाइड कर देता है बड़ा होने के लिए, ग्रो होने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सारा कुछ प्रोवाइड कर देता है। एंड व्हेन वी ईट प्लांट फूड्स लाइक फूड ग्रेन्स फ्रूट्स, जब हम लोग प्लांट का फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, या फिर कोई प्लांट पार्ट खाते हैं जैसे रूट हो गया या लीव्स भी किसी किसी प्लांट के खाते हैं, तो क्या होता है जो केमिकल एनर्जी उन सब में स्टोर होता है वो हम लोग के बॉडी में रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान, और उसी बॉडी में जो रिलीज एनर्जी है उसी को हम लोग यूज करते हैं बॉडी में अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। सो समझ में आया? सो एक बेसिक फिर से समझा देते हैं कैसे कैसे होता है फोटोसिंथेसिस। कैसे हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में मिलता है तो उससे दो चीज बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंच जाता है एनर्जी की तरह यूज होने के लिए, और जो ऑक्सीजन है वो वापस से इन्वायरमेंट में चला जाता है वापस इन्वायरमेंट में चला जाता है। वो क्या है? बाई प्रोडक्ट की तरह है, इसीलिए उसको वापस इन्वायरमेंट में भेज दिया जाता है। सो ओके, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? एयर से हम लोग लेते हैं। वाटर कहाँ से आता है? वाटर आता है रूट से। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? वापस एयर में चला जाता है। और ग्लूकोज कहाँ जाता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, और या फिर जो ग्लूकोज बच गया है, जो लेफ्ट ओवर है, उसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है एक स्टोरेज ऑफ द फूड के रूप में। ओके, इस फॉर्मूला को एकदम याद रखना। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को एकदम याद रखना। 6CO2 + 6H2O + लाइट एनर्जी गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल गिव्स 6C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये, + 6O2। ओके चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो ये क्या है? द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। सो ये 3 स्टेप में बता रहा है कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस हुआ। अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या किया? सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया। ठीक। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। देखो यहाँ तुम जब ये फॉर्मूला देखोगे तो क्या हो रहा है? ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको क्या किया गया है? लाइट एनर्जी का यूज करके इसको तोड़ा गया। किसमें किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया गया, और यही जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जाके इसमें मिल गया, मतलब CO2 के साथ मिल गया। ये हाइड्रोजन CO2 के साथ मिल गया, और ये जो ऑक्सीजन था ये बाई प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। ये बहुत सिंपली बता दिया गया, ऐसे होता नहीं है, बट बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया गया कि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में वाटर को तोड़ा गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन CO2 के साथ मिलके ग्लूकोज बना दिया, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट की तरह यूज हो गया। और जब CO2 के साथ मिलेगा हाइड्रोजन तो वो रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 कहलाएगा। क्लास 9 में तुम लोग पढ़े होगे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो वो रिडक्शन। देखो सो क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट like glucose by utilizing the chemical energy obtained by the transformation of light energy। so क्या हुआ? पहले इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, वेट, पहले इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि जो H2O था उसको तोड़ा गया दो पार्ट में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन क्या हुआ? CO2 के साथ मिल रहा है, तो वो रिडक्शन हो रहा है CO2 का। पढ़े होगा ना क्लास 9 में, अगर CO2 के अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन बाहर आ रहा होगा और हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा तो वो रिडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है CO2 के साथ, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ CO2 हुआ। रिडक्शन ऑफ CO2 किस में हुआ? C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज में हुआ। ठीक, तो वही स्टेप यहाँ बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। ओके, कैसे? केमिकल एनर्जी को यूज करके। अब केमिकल एनर्जी कैसे बना? लाइट एनर्जी को यूज करके। यहां तक क्लियर हो गया? देखो एक चीज नोट रखने वाला है, एकदम फॉर श्योर याद रखना, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली। जरूरी नहीं है कि तुरंत तीनों स्टेप हो जाए और तुरंत ये तीनों फॉलो करके फोटोसिंथेसिस हो गया। तुरंत नहीं होता है ऐसा, हर जगह नहीं होता है, मोस्टली होता है बट हर जगह नहीं होता है। कैसे? देखो, दे कैन टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डिजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, मतलब डिजर्ट जो रहते हैं प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेते हैं, एंड
prepared an intermediate product which is acted upon by the sunlight energy absorbed by chlorophyll when the sun shines during the next day। और उससे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक इंटरमीडिएट मतलब बीच का प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी ग्लूकोज वगैरह कुछ नहीं बना है, अभी एक बीच का प्रोडक्ट बना के छोड़ दिए हैं। इससे नहीं होता है, तुम खाना बनाते, जैसे तुम खाना बना रहे होगे और मान लो मम्मी खाना बना रही है और बीच में मम्मी को कुछ काम आ गया इंपॉर्टेंट, तो मम्मी गैस स्टोव बंद कर दी तो खाना बीच में रुक गया। अब उनको जब वापस स्टार्ट करना हो तो वापस से पानी दे के थोड़ा या फिर चढ़ाएंगी, फिर वापस से स्टार्ट करेंगे गैस स्टोव, फिर वापस से पकाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा कभी कभी होता है, हर आइटम में तुम ये नहीं कर सकते हो, बट ऐसा कभी कभी होता है। तो क्या करता है डेजर्ट प्लांट्स कि रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लिया और उसको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, बीच के प्रोडक्ट में, जो कि क्या होगा, सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। कब? दिन में। ओके, दिन में जब सनलाइट एनर्जी आएगा तो उसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में जब धूप निकलेगा। ऐसा वो क्यों करता है भला, ऐसा वो क्यों करता है? अब हम क्या बताए थे, सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए स्टोमाटा एक पोर ओपनिंग होता है। सो जब वो ओपनिंग खुलता है तो सिर्फ अब्जॉर्ब ही नहीं होता है सब चीज, CO2 सिर्फ अंदर नहीं आता है, बाहर भी बहुत कुछ जाता है। सो अगर डेजर्ट प्लांट मतलब उसको पानी का कमी है, तो पानी का जब कमी है तो उसको वाटर लॉस से बचना है, वाटर लॉस नहीं होना चाहिए उसके बॉडी से। तो वो क्या करता है, अपना पूरा ट्राई करेगा कि भाई वो पोर्स कम से कम खुले कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी अब्जॉर्ब ना हो जाए, क्योंकि इंटेंस धूप भी तो रहेगा जो वाटर को अब्जॉर्ब करते रहेगा उसके बॉडी से। तो इसीलिए क्या करता है, वो दिन में ट्राई करता है टाइनी पोर्स को वो बंद रखे, स्टोमाटा को बंद रखे, जैसे CO2 वो दिन में नहीं ले सकता, इसलिए वो CO2 रात में लेता है एंड फिर दिन में सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था उसको फिर कंप्लीट करके ग्लूकोज और बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? चलो ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि देखो क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। पहला बात, सनलाइट नेसेसरी है, क्लोरोफिल नेसेसरी है, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है और वाटर नेसेसरी है। इन चारों के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है, जैसे केमिकल फॉर्मूला क्या था, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी मीन्स सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यही था फॉर्मूला, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो तभी ना जाके बनता है, इन चारों चीज के मिलने के बाद बनता है ग्लूकोज, C6H12O6, ये ग्लूकोज बना, उसके बाद प्लस O2, मतलब ये बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन गया, बाई प्रोडक्ट है ये। ओके, सो ये चारों चीज नेसेसरी है। अब देखो इन चारों को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के चारों चीज नेसेसरी कैसे है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बढ़िया से, क्योंकि अभी अगर हम लाते तो फिर वीडियो लेक्चर बहुत लंबा बन जाता है, तो हम नहीं चाहते। अभी फोटोसिंथेसिस समझा देना चाहते थे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसमें केमिकल इक्वेशन क्या इन्वॉल्व है, कितने स्टेप्स में होता है, क्या 3 मेन स्टेप्स हैं और कैसे कैसे वो प्रोसेस, वो डायग्राम अपने दिमाग में रखना। उसके बाद अभी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में बता देंगे एंड आज का वही लास्ट टॉपिक होगा। सो द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होने के लिए सबसे रॉ मटेरियल, मतलब होता है ना किसी चीज को बनाने के लिए सबसे रॉ मटेरियल क्या चाहिए, या फिर तुम बात कर लो सबसे रॉ मटेरियल, अगर मैगी बनाना हो, अगर मैगी बनाने आता होगा बहुत लोगों को, तो सो मैगी बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, पहले तो मैगी का पैकेट चाहिए, फिर तुमको मसाला चाहिए, और अगर तुम पानी से बनाते हो तो तुमको पानी भी चाहिए। रॉ मटेरियल मतलब वो कुक नहीं है, वो तुम कच्चा, वो डायरेक्टली लिया गया मटेरियल, मतलब नेचुरली अकरिंग। सो मैगी भले रॉ मटेरियल नहीं है बट सबसे बेसिक चीज है वो, उसको तुम पका के थोड़ी यूज कर रहे हो। मसाला एकदम बेसिक चीज है, पानी हो गया। अब जो तुम मैगी को तुम उबाल लोगे, उस मैगी को रॉ मटेरियल नहीं बोलेंगे, जो मैगी उबल चुका है उसको रॉ मटेरियल थोड़ी बोलेंगे। तो रॉ मटेरियल मतलब एकदम बेसिक मटेरियल, जो कि नेचुरली अकॉर्डिंग बेसिक मटेरियल, वो क्या क्या है जो फोटोसिंथेसिस में चाहिए। सो द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स 2 मटेरियल, 2 बेसिक मटेरियल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एकदम दोनों बेसिक रॉ मटेरियल है जो कि चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, इसका भी चाहिए, इससे क्या यूज होता है इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका स्टडी करेंगे। ओके, सो अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे अपने, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है उसको देखते हैं। ठीक, सो ये देखो ये डायग्राम है, क्या है डायग्राम, ये स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, ये लीफ का मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है कि लीफ के अंदर कैसा होता है।
टू शो क्लोरोप्लास्ट इन इट। क्लोरोप्लास्ट को तुमको दिखाएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये देखो ये क्या है, सबसे अपर लेयर है क्यूटिकल। क्यूटिकल एक हार्ड कवरिंग होता है, ठीक है, जो लीफ के ऊपर होता है, जो कि उसको प्रोटेक्शन देता है, समझो, ठीक। उसके बाद है अपर एपिडर्मिस, ये भी एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक। क्यूटिकल हार्ड लेयर होता है एज कम्पेयर टू अपर एपिडर्मिस, बट एपिडर्मिस भी एक प्रोटेक्टिव लेयर ही है। ओके, सो ये दो लेयर है जो वो देखो ये लीफ का मान ली लीफ को काट दिए बीच से, तो फिर किस तरीके से अरेंजमेंट है वो तुमको दिखाया जा रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो पैलिसेड लेयर है, इसका क्या यूज है, क्या क्यों होता है ये भी बताएंगे अभी हम। ये पैलिसेड लेयर में देखो ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स है, ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स है तुम्हारे, ये सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। ओके, सो ये जितने भी तुमको ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं सब जगह वो क्लोरोप्लास्ट हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं, देखो दो लेयर हुआ, दो लेयर में क्लोरोप्लास्ट तुमको दिख रहा होगा, एक पैलिसेड लेयर में भी और एक स्पॉन्जी लेयर में भी। और देखो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल इस रीजन को बोलते हैं, मतलब पैलिसेड लेयर प्लस स्पॉन्जी लेयर्स दोनों को मिला के फोटोसिंथेटिक टिश्यू बोलते हैं, और इसके अंदर के सारे सेल को मीजोफिल सेल बोलते हैं। इनके अंदर के सारे सेल को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो इस मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। ओके, सो मीजोफिल सेल बोलते हैं। देखो जो स्पॉन्जी लेयर होता है उसमें एयर स्पेस भी होता है, ठीक है। मतलब देखो तुम देखो ना यहाँ पे पैलिसेड लेयर में कितने चिपके चिपके हुए सारे, भले हम नहीं बोल रहे हैं कि एकदम प्रॉपर शेप में है, प्रॉपर कंटेंट में है, नहीं, बट एकदम बहुत कम एयर स्पेस है, बहुत कम एयर गैप है। बट जब तुम स्पॉन्जी लेयर में देखोगे तो एयर गैप अच्छा खासा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एयर गैप देखो कितना अच्छा खासा है, यहाँ पे भी देखो एयर गैप, यहाँ पे भी देखो, यहाँ देखो एयर गैप कितना अच्छा खासा है। सो बात समझे, तो एयर गैप बहुत ज़्यादा होता है इन स्पॉन्जी लेयर एज कम्पेयर टू पैलिसेड लेयर। और पैलिसेड लेयर प्लस स्पॉन्जी लेयर को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यू या फिर मीजोफिल लेयर। ओके, और ये लोअर एपिडर्मिस हुआ, ये भी प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। अपर एपिडर्मिस तो ऊपर से अगर प्रोटेक्शन, नीचे से ही प्रोटेक्शन होना चाहिए ना। तुम समझो एक लीफ को ऐसे पकड़े हुए होगे एकदम पतला वाला पोर्शन, और उस पतले वाले पोर्शन को काटे और उसके बाद उसको मैग्नीफाई किया तो उसके अंदर क्या है, कैसे अभी, ठीक है, जानते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनल्स इन द सेल्स ऑफ अ ग्रीन प्लांट विच कंटेन क्लोरोफिल एंड वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। क्लोरोफिल क्या, सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल क्या होता है, सेल के अंदर का सारा जो बॉडीज होता है, जो सेल के अंदर पाया जाता है, या फिर सेल का पार्ट समझो, जो कि कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे न्यूक्लियस हो गया, वो सेल का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेल का एक पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सब अगर तुम नाम सुनोगे तो ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनल है जो कि ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट, क्लोरोफिल के वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। 10 फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इससे ये पता चलता है, प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक सेल और मेसोफिल सेल ऑफ ग्रीन प्लांट। इन अदर वर्ड्स द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ द लीफ आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। इससे हम लोग ये पता चल गया, ठीक। चलो आगे देखते हैं। इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, क्रॉस सेक्शन मतलब उसी लीफ को ऐसे लिए, पतला लीफ मान लो, जैसे ये पतला लीफ था, ये पतला लीफ है टोटल, ऐसे करके इसको क्या किया, यहाँ से कट कर दिए, या फिर इसको यहाँ से ऐसे कट किया और फिर इसका बीच वाला पोर्शन मैग्नीफाई कर रहे हैं। सो इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन एज अ न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनल। सो डिस्क लाइक ऑर्गेनल तुम लोग देख रहे हो, डिस्क लाइक मतलब इस तरीके से, ओके। देखो अब ये इसको तुम जूम इन करोगे और सो ये इसी तरीके से दिखता है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ओके, और अच्छे से जूम करके तुम लोग 11th में पढ़ोगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या स्ट्रक्चर होता है, या फिर 9th में तुम लोग शायद सेल चैप्टर में पढ़े होगे, या 10th में पढ़ना है सेल चैप्टर में। ओके, सो डिस्क लाइक ऑर्गेनल्स इन फोटोसिंथेटिक सेल्स और मीजोफिल सेल, दोनों में स्टोमाटा, मीजोफिल सेल में स्टोमाटा। तो वो मीजोफिल सेल के अंदर दो लेयर आता है, पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर। ओके, डिस्क लाइक ऑर्गेनल द फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ द पैलिसेड टिश्यू जस्ट बिलो द upper epidermis. Okay, the middle layers in the leaf, palisade layer and a spongy layer contain photosynthetic cell called mesophyll cells. इसको mesophyll cells बोलते हैं। इस सेल को भी mesophyll बोलते हैं जो स्पॉन्जी लेयर में, और ये जो पैलिसेड में भी उसको भी mesophyll सेल ही बोलते हैं।
फिर उसके बाद दीज सेल्स कंटेन मोर क्लोरोफिल दैन एनी अदर प्लांट सेल्स। ये पूरे प्लांट बॉडी में कहीं और इतना क्लोरोफिल नहीं होगा जितना क्लोरोफिल यहाँ पे होता है इस लेयर में। मतलब इस मेसोफिल वाले सेल के लेयर में जितना क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट के किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी में हो ही नहीं सकता है, एक लीफ के छोड़ के। ओके, अ टिपिकल फोटोसिंथेटिक सेल और मेसोफिल सेल ऑफ अ ग्रीन लीफ may contain 100 or more tiny chloroplasts in it। एक बस सेल में मीन्स अ टिपिकल फोटोसिंथेटिक, सिर्फ एक फोटोसिंथेटिक सेल या फिर मेसोफिल सेल में 100 या 100 से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। समझ लो 100 एक सेल में सिर्फ। समझो उस लीफ में कितने सारे क्लोरोप्लास्ट होते होंगे जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता होगा। एंड अ होल लीफ मे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल, और एक लीफ के पास थाउजेंड्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस इंटर्स फ्रॉम द एयर। जो कार्बन चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ से आता है? एयर से इंटर होता है इनटू द लीफ थ्रू द स्टोमाटा इन इट्स सरफेस। स्टोमाटा के थ्रू उसके सरफेस में घुसता है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से। स्टोमाटा बताया था एक टाइनी पोर ओपनिंग है जिससे CO2 अंदर जाता है। एंड देन diffuses into the mesophyll cells and reaches the chloroplast। और वो क्या होता है? मेसोफिल सेल्स में जाके डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है। डिफ्यूजन पढ़ा है तो डिफ्यूजन क्या होता है? मिलना एक दूसरे सब्सटेंस को। सो डिफ्यूजन हो जाता है मेसोफिल जाके एंड और फिर क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचता है अंतिम में। समझ रहे हो? मेसोफिल सेल्स में जाके वो डिफ्यूज हो जाता है। क्या? जो कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड था प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? एयर से आया, और वो फिर मेसोफिल सेल्स में जाके डिफ्यूज हो गया। सो वाटर इज कैरी टू द लीफ बाय जाइलम वेसल्स। जो वाटर जो है वो रूट से जाइलम वेसल के मदद से वो वाटर कैरी करता है डिफरेंट प्लांट्स ऑफ बॉडी में। तुम लोग पढ़े होगे टिश्यू के बारे में जो कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। ओके, एंड पासेज इनटू द मेसोफिल सेल्स बाय डिफ्यूजन एंड रीचेस द क्लोरोप्लास्ट। इसमें भी वाटर जो होता है वो डिफ्यूजन से मेसोफिल सेल में आता है और फिर क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच जाता है। देयर इज अ थिन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड क्यूटिकल अबव एंड बिलो अ लीफ which helps to reduce the loss of water from the leaf। सो क्यूटिकल में बताया एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हुआ। प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ साथ सबसे मेन काम क्या होता है? वाटर लॉस को बचाना किसी भी लीफ में। सो एक जो प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक हार्ड कवरिंग अगर ऊपर से रहेगा तो वो वाटर लॉस को ज़्यादा नहीं होने देता है। इसका एग्जाम्पल तुम ऐसे समझ सकते हो, तुम जब मान लो बारिश हो रहा हो तो रेन कवर पहन के जाते हैं बहुत लोग। मतलब रेन कवर मतलब एक जैकेट होता है जो कि बारिश में यूज होता है। सो उससे क्या होता है कि इंसान अंदर वाला नहीं भीगता है, वो पानी ऊपर गिरता है एंड उसको खोल देते हो तुम अंदर से सूखे रहोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे क्यूटिकल काम करता है। क्यूटिकल क्या करता है? वाटर को ऑब्जॉर्व नहीं होने देता है इनटू सराउंडिंग्स, इनटू एयर। क्यों? क्योंकि वो वाटर को प्रिवेंट करके रखता है। ऐसा नहीं कि सारा वाटर प्रिवेंट हो जाता है, क्यूटिकल हर जगह भी नहीं पहुंच सकता और हर वाटर मॉलिक्यूल को भी नहीं रोक सकता है। और सनलाइट की एनर्जी इंटेंसिटी इतना ज़्यादा हो गया तो वो क्यूटिकल डैमेज करेगा। सो हम ये बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो क्यूटिकल क्या है? एक वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर है। वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर जो कि क्या होता है? बिलो और अपर ऑफ द लीफ में पाया जाता है, जिससे क्या होता है? वाटर लॉस रिड्यूस होता है, वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा आज के क्लास से रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं समझ में आया होगा या फिर रिएक्शन नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, तो हमको आप सीधे कमेंट डाउन कर सकते हैं या फिर हमको इंस्टा पे आप DM कर सकते हैं पर्सनली। हम आपको पूरा ट्राई करेंगे समझाने का। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।